नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बयान पर विवाद हुआ और ये विवाद पाकिस्तान में हुआ। सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित जॉय फोरम 2025 नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान मंच पर उनके साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जहां मिडिल ईस्ट में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा हो रही थी। इस बीच फिल्मों को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान बौखला गया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा बौखलाता है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया। वहीं सलमान के बयान से बलूचिस्तान और उससे जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो इस लहर के दौड़ पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि सलमान खान ने जब अपनी बात रखी और ये कहा कि सऊदी अरब में कितने लोग आकर काम करते हैं, तो सलमान खान ने कुछ यूं अपनी बात को रखना शुरू किया कि भारतीय जो फिल्में हैं यहाँ पर काम करने के लिए, इन्हें देखने के लिए बलूचिस्तान के लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान के आते हैं, पाकिस्तान के। बस यही लाइन पाकिस्तान को अखर गई। दरअसल पाकिस्तान अपने इस झूठ को पूरी दुनिया में लगातार मनवाने में लगा हुआ है कि बलूचिस्तान उसका हिस्सा है, जबकि असलियत में बलूचिस्तान सबसे पहले आज़ाद हुआ था। और बलूचिस्तान जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था 11 अगस्त को, उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो हालात ज़रूर कुछ इस तरीके के थे जिनमें पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, इस बात को कहते हुए कि खान ऑफ कलात ने एक्सेशन सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए थे, जबकि तब से बलूचिस्तान इस बारे में मान नहीं रहा है। यहाँ तक कि भुट्टो जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर एक हमला भी हुआ था जो कि असफल हो गया था। हमने लोगों से सर्वे किया, लोगों से पूछा इस पूरे इशू को लेकर, और हमने जो पहला सवाल पूछा हमने कि भारतीय अभिनेताओं को बलूचिस्तान का मानद ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर बनाने के फैसले पर आपकी क्या राय है, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा किया गया उन लोगों की तरफ से जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। स्वागत योग्य है पाक हुकूमत, कई अपने सवाल पूछे। 22% कहते हैं तारीफ के लायक है, 6% कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को एक मैसेज गया है, 55% कहते हैं इंटरनेशनली बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे बेनकाब होगा। हो सकता था पाकिस्तान इस बात पर खामोश रह जाता, लेकिन पाकिस्तान ने सलमान खान के साथ जो किया वो उसको करने के बाद ये मसला बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय उसने खुद ही कर दिया। 17% लोगों ने इस पर जवाब देना ठीक नहीं समझा कि हम कुछ नहीं कह सकते। अगला हमने सर्वे लिया, यहां पर भारतीय एक्टर सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया। आपकी राय? हो सकता है यूं ही कह गए हो सलमान खान, लेकिन ये इश्यू ऐसा रहा जिससे बलूचिस्तान के लोग खासे खुश हैं। सहमत, एग्री 70% लोग कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है, अलग था, सोच अलग है, कल्चर अलग है। 25% लोग कहते हैं डिसएग्री, नहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। ये भारत के ही लोग ज्यादातर। 6% लोगों ने कहा हम कुछ यहां पर कह नहीं सकते। तो ये 6% नहीं, यहां पर 5% होना चाहिए करीब। ये 70%, 25% और 5% कह नहीं सकते। अगला सवाल, क्या वाकई माधुरी दीक्षित बलूच महिलाओं की आवाज बन पाएंगी, बन सकती हैं? सवाल हमने पूछा, हाँ नहीं और कह नहीं सकते में पूछ लेते हैं क्या बात यहां पर हुई। हाँ कहने वाले कितने लोग हैं, नहीं और कह नहीं सकते में? सर्वे का जवाब आपके सामने, 59% लोग कह रहे हैं हाँ माधुरी दीक्षित बलूचिस्तान की महिलाओं की आवाज बन सकती हैं। 35% लोग कहते हैं नहीं बन सकती। 6% लोग यहां पर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन करीब 60% लोग ये कहते हैं डॉक्टर मेहरंग बलोच, राजी बलोच, बीवी बलोच, इन सब की आवाज माधुरी दीक्षित बन सकती हैं। अगला सवाल, क्या कला, आर्ट, कल्चर, संस्कृति और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का ये मेल बलूचों को अपना हक दिला पाएगा? हाँ नहीं कह नहीं सकते में हम पूछने जा रहे हैं लोगों से।
आर्ट, कल्चर और डिप्लोमेसी। आर्ट मतलब सलमान खान जोड़ सकते हैं, कल्चर जो बलूचिस्तान का कल्चर है, डिप्लोमेसी आप समझते हैं कूटनीति क्या होती है, किस तरीके से डिप्लोमेसी होती है। 60% लोग कहते हैं हाँ ये बलूचों को अपना हक दिला देगा। 29% लोग कहते हैं नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। 11% लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते हम इस पर। लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि 60% लोग कहते हैं बलूचिस्तान को उसका हक मिल जाएगा। अगला सवाल, बलूचिस्तान के फ्यूचर को, भविष्य को आप कैसे देखते हैं? एक आजाद मुल्क, स्वतंत्र, लोकतंत्र की नजीर, या आतंक मुक्त देश, और हम कुछ भी नहीं कह सकते। 4 चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। लोग क्या कह रहे हैं देखिए, 28% लोग कहते हैं बलूचिस्तान का फ्यूचर एक फ्री कंट्री, आजाद मुल्क, एक स्वतंत्र देश। 17% कहते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की एक नजीर बनेगा। 32% लोग कहते हैं बलूचिस्तान होगा एक ऐसा कंट्री जो टेरर फ्री होगा। 23% लोग कुछ नहीं कह सकते, यानी 32% लोग सबसे ज्यादा, फिर 28%, फिर 23% और फिर 17% लोग। 2 चीजें मिला दे तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक फ्री कंट्री होगा और टेरर फ्री कंट्री होगा और लोकतंत्र के जरिए। और अब हम बात करते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान ने सलमान खान को टेररिस्ट घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने सलमान खान को टेररिस्ट घोषित किया और सलमान का नाम टेरर अगेंस्ट टेरर जो उनका अधिनियम एक्ट है उसके 4th शेड्यूल में डाल दिया। टेरर से जुड़े होने के शक में लिस्ट में नाम जोड़ा गया। अब सलमान खान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा पाकिस्तान। हे भगवान, हे ईश्वर, या खुदा, मैं यही कह सकता हूं, जो जैश-ए मोहम्मद के टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, जो लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बारे में सब छुपाए बैठे हैं, वो सलमान खान की एक्टिविटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान यात्रा पर भी बैन किया जा सकता है। जाना भी वैसे कौन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो गए नहीं सलमान खान इतने दिनों से। सलमान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है पाकिस्तान, लेकिन कहां, यही बात बहुत बड़ी है। पाकिस्तान ने जब हाफिज सईद पर कार्रवाई एक्ट नहीं किया तो सलमान खान पे करने की किस मुंह से पाकिस्तान सोचेगा। सलमान खान के बोल से पाकिस्तान तिलमिलाया है। ये जानकारी हम आपको भी लगातार दे रहे थे। जॉय फोरम 2025 में सलमान खान ने बयान दिया। सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताया। सलमान खान ने कहा इन फिल्मों में काम करने देखने के लिए बलूचिस्तान के लोग भी, अफगानिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी, ईरान के भी हैं। बलूचिस्तान को अलग कहना पाकिस्तान को अखर गया और उसने सलमान खान को टेररिस्ट कर दिया, टेररिस्ट उसकी सूची में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया। अब जो खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं टीटीपी, उनको पाकिस्तान किस लिस्ट में डालेगा समझ से बाहर है। और सऊदी अरब में रिलीज करने की जो बातें हैं फिल्मों की, वो भी कई सारी यहां पर हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पुनीत वशिष्ठ, बॉलीवुड के एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपका बहुत स्वागत है। नाजिया इलाही